नजरिए से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंसेस बीच में आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि डिफरेंसेस ऐसे नहीं है जिनको दूर नहीं किया जा सकता। बातचीत हो रही है, कुल मिलाकर के बात पॉजिटिव चल रही है, और मुझे लगता है अगली मीटिंग के अंदर इसमें होना और कोई ना कोई इसका हल निकल के आएगा, क्योंकि जीएसटी अब कानून बन चुका है और हर राज्य उसके अंदर कुल मिला के सहमत है। प्रोसीजरल चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा मैं नहीं लगता है कि सहमति जताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस से। अभय जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से केरल और पश्चिम बंगाल की तरफ से यहाँ पर विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार पूरे तरीके से आश्वस्त है कि इसको जो समय सीमा थी उस पर लागू कर दिया जाएगा, उसके आगे ये नहीं जाएगा। हाँ, देखिए, सिर्फ केरल और वेस्ट बंगाल नहीं, आप देखें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य और ज्यादातर राज्य इस बात पर अपना पक्ष रख रहे हैं कि 1.5 करोड़ से नीचे का जो एनुअल टर्नओवर है वो किसके दायरे में आए। केंद्र चाहता है कि वो वर्टिकल स्प्लिट हो, राज्य सरकारें चाहती कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन उसका होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है कि 2007-8 में चिदम्बरम साहब ने हाउस में अनाउंस किया था कि 1 अप्रैल 2010 से लागू कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया। ये बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। मुझको लगता है इवेंचुअली इस पर कंसेंसस बननी ही चाहिए और बनेगी भी सही, क्योंकि राज्य सरकारों को ये चिंता है, जैसे आपने देखा डीमेरिट गुड्स और सिन गुड्स पर सेस लगाए 5 साल तक के लिए, ताकि वो जो रेवेन्यू लॉस है उसको कंपनसेट कर सकें। लेकिन स्टेट की चिंता ये कि उसके बाद भी उनको एक करों का दायरा चाहिए ताकि वो अपने राज्य सरकार का संचालन कर सके। चलिए, तो राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जी। आपकी तरफ से क्या, आपकी तरफ से आपकी पार्टी का आगे क्या रुख है जीएसटी के उत्पाद? नहीं, हम तो बड़ा सकारात्मक रुख हमारा है शुरू से। हम चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने इस पीड़ा को भोगा है कि आप देखिए, हमने 1 अप्रैल 2010 से कोशिश की थी कि ये लागू हो जाए, मगर आज भी हम चाहते हैं कि वो अपनी समय सीमा से प्रारंभ हो जाए। मगर ये जो फेडरल बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी का, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक विरोधाभास जो है वो इस काउंसिल को लेकर, इसमें राजनीतिक मुद्दे भी हैं, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के तनेजा साहब ने बताया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना फेडरल बिहेवियर ठीक करना चाहिए। राज्यों के साथ अच्छे रिश्ते अगर वो रखते हैं तो राज्य विश्वास करेंगे केंद्र पर, और मुझको नहीं लगता कि ज्यादा हर्डल इसमें होगा। जल्द ही इसका समाधान निकलेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। जी, अगर अभी आपको लग रहा है कि राज्य विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने समय की बात कीजिए, तब आपने क्यों नहीं लागू करा पाए इसको? नहीं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तो ये देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है, पार्लियामेंट चलने ही नहीं दिया। 66% आप भी तो अभी नहीं चलने दे रहे हैं। 67% और राज्यसभा का। अबे जी, आप बोल रहे हैं पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, अभी आपकी पार्टी क्या कर रही है? बिल्कुल, ये बताइए, अभी आपकी पार्टी क्या कर रही है? अगर पूरा देश अगर 22 दिनों से लाइन में लगा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी के पास 22 मिनट भी नहीं है पार्लियामेंट में कि वो नागरिकों की पीड़ा, जो उनको शारीरिक कष्ट है, जो उनको आर्थिक नुकसान देश को हुआ है, वो सुन ले और अपना पक्ष डिमोनेटाइजेशन। जी, यहाँ पर तो जीएसटी की बात हो रही है। आपने अभी ये मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट उस वक्त नहीं चलने दी गई थी भाजपा की तरफ। नहीं, हमने कहा जीएसटी, आप भी तो वही कर रहे हैं। हमने कहा जीएसटी पर कोई बाधा किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती कि हर हाल में जीएसटी को लागू किया जाए। इसलिए हमारा जो नैतिक प्रश्न है लोकसभा राज्यसभा में कि डिमोनेटाइजेशन की किसी अपरिपक्व निर्णय, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह व्यवहार किया किसी राज सत्ता ने, इतने प्रचंड बहुमत का ये अर्थ नहीं। आप देखिए, आज का डेटा देख लीजिए, 10 सेकंड का समय दीजिए। 8,44,000 करोड़ रुपए 10 नवंबर से 27 नवंबर तक आ गए।